क्या निदान हो सकते हैं, इनको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मनीषा गौड़, मनोचिकित्सक हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोटा के मामले लगातार बढ़े हैं, अब तक एक साल की अगर बात करें तो 22 मामले हो चुके हैं। सारी चीजें प्रशासनिक स्तर पर क्या करना है, कोचिंग संचालकों के स्तर पर क्या करना है, वो सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी बीमारी की बात करें या किसी कारण की बात करें। एक तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होता है और क्या निदान हो सकता है। निदान में हम उससे जुड़े हुए लोगों की बात कर सकते हैं। वो परिवार के लोग हो सकते हैं, उसके साथ रहने वाले दोस्त हो सकते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं, और साथ ही वो लोग हो सकते हैं जो उनके गार्जियन के तौर पर, जैसे कोचिंग संचालकों की बात करें या फिर हम बात करें उन हॉस्टल्स मालिकों की जिनके पास वो ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, जिनके हॉस्टल में गुजारते हैं। इन तीन चीजों में अगर हम मनोविज्ञान को ढूंढें, कैसे पहचाना जा सकता है कारणों को, क्या लक्षण होते हैं उनके, और मनोवैज्ञानिक क्या इसका उपाय हो सकता है? हो सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने किया है। जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो एक उमंग के साथ जाते हैं कि हमें करना है और कुछ करना है, जैसे कोई भी एग्जाम वो क्रैक करना चाहते हैं तो उसको अचीव करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जो उनको कंपटीशन मिलता है, रात दिन बच्चा मेहनत कर रहा होता है और उसके साथ वाले जब वो देखते हैं, कुछ लोग होते हैं नाइट आउट्स की तरह कि रात को जाग के पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना, एक तो पेरेंट्स का प्रेशर, खुद का अपने आप का प्रेशर भी होने लग जाता है कि हम कैसे सो सकते हैं जब हमारा साथ वाला पढ़ रहा है, हम कैसे खेल सकते हैं जब हमारा साथ वाला पढ़ रहा है, और वो अपने खुद के रूटीन से थोड़े दूर हो जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो प्रेशर पड़ने लगता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, और उनके लक्षण इस तरह से देखने में मिलते हैं कि वो धीरे धीरे सबसे अलग होने लग जाते हैं, उनका बातचीत करना कम हो जाता है। तो जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर ये देख रहे हैं कि उनके साथ वाला बच्चा उनसे बात कम कर रहा है, वो स्टूडेंट जितना पहले इंटरेक्ट करता था या जितने आंसर्स वो कोचिंग में पहले दिया करता था, जितना पहले वो बात करता था उतना नहीं कर रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, उसकी भूख कम हो रही है, वो खाना अवॉइड कर रहा है, या उसकी स्लीप डेफिशिएंट हो रही है, या वो सो नहीं पा रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहा है, अपने पेरेंट्स से भी बात करने में अवॉइड कर रहा है, घर पे कॉल्स उसके कम हो गए, या घर पे जब वो बात करता है तो छोटे समय के लिए बात करता है, तो अभिभावक अभिभावक भी इस बात पे ध्यान दें कि अगर वो बात कर रहे हो, वो देख रहे हैं कि बच्चा अपने घर पे कांटेक्ट नहीं कर रहा है या अवॉइड कर रहा है, तो इस चीज पे नोटिस किया जा सकता है। सो बेसिकली उसका बिहेवियर ही थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाता है। अब हम उपायों की बात करते हैं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि वो जो एक लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स पहले आने लगते हैं, लेकिन वो जो पीरियड होता है जिस वक्त वो इस तरह का गलत फैसला लेने लगता है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसे सब काफी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उस पीरियड में अगर उस मूड से उनको अ, बाहर निकालने में, उस गलत विचार से बाहर निकालने में, उस पल अगर कोई उनको काउंसलिंग करे तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह की काउंसलिंग वो हो सकती है? एक चीज बहुत समझने की है कि बच्चा जब भी ये फैसला लेता है, वो फैसला उसके लिए भी आसान नहीं होता, और जब बच्चा जब भी ये फैसला लेता है तो उससे पहले वो कई बार हिंट करता है, वो किसी ना किसी को इसके बारे में बताता है, वो अपने दोस्तों से बात करता है, या अपने टीचर्स को हिंट करता है, या किसी और को हिंट करता है। कई बार आपको अपन पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि सुसाइड नोट मिला, कुछ और मिला, तो बच्चा पेरेंट्स को बोलता है कि नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है, या आप परेशान मत होना अगर मैं नहीं हूं तो, लेकिन लोग उसको सीरियसली फ्रेंड्स को बोल देता है या कभी टीचर्स को हिंट कर देता है, तो दोज हिंट्स शुड बी टेकन सीरियसली। बच्चे की हर बात को सीरियसली लेना चाहिए, उसको डांटना फटकारना नहीं चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स जब भी कोई भी बात कर रहे हैं उसको तुरंत हर चीज को सीरियसली लेना चाहिए। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, वो अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं, और अंदर ही अंदर उनकी प्लानिंग्स चलती रहती है। दे डू शेयर इट वंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको हाथों हाथ साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग्स के लिए भेजना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से जैसे ही उस हिंट के बारे में पता पड़ता है, नहीं भी पड़ता है, चेंज बिहेवियर के बारे में पता पड़ता है, उनके पेरेंट्स को कॉल करके इमिडिएटली बुला लेना चाहिए। अगर साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको साइकाट्रिस्ट को भी रेफर करना चाहिए। टीचर्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई बार टीचर्स ऐसे सोचते हैं कि मेडिसिन चलेगी तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसका लाइफ खराब हो जाएगी, या साइकाट्रिक मेडिसिन से दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे मस्ट कंसल्ट द साइकाट्रिस्ट, दे मस्ट कंसल्ट
पीपल अराउंड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, इमीडिएट कंसल्टेशन, और पेरेंट्स को बुलाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपने बताई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ का इलाज प्रशासन या